रात गहरा चुकी थी। गांव के छोटे से मिट्टी के घरों में दिए टिमटिमा रहे थे, ठंडी हवा के साथ। भूख और थकान ने रामू और सविता को चुप करा दिया था। दोनों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। घर के कोने में रखी खाली हांडी जैसे उनकी हालत बयां कर रही थी। धीरे धीरे सविता ने चूल्हे की बुझी राख को देखा और आंसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। रामू, आज भी कुछ नहीं बना सके। बच्चे होते तो शायद उन्हें भूखा देखकर मेरा दिल फट जाता, पर क्या हम दोनों की भूख किसी को नहीं दिखती? देखो सविता, मैं दिन भर बर्तन लेकर पूरे गांव में गया था, पर किसी ने खरीदा ही नहीं। सबके घरों में पहले से बर्तन भरे हैं, नए क्यों लेंगे? हाँ, मैंने भी सुना है आजकल गांव में सब बाजार से सस्ते बर्तन लाते हैं। हमारे बनाए मिट्टी के बर्तनों की कीमत अब कोई समझता ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है, क्या हमारी किस्मत ही खराब है? क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? क्या कभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी रामू? किस्मत खराब नहीं होती सविता, बस वक्त खराब होता है, और वक्त को बदलने के लिए इंसान को खुद कुछ करना पड़ता है। पर क्या करेंगे हम? यहाँ तो कोई काम नहीं बचा, न पैसा न ग्राहक। मैं सोच रहा हूँ पास के बड़े गांव में जाकर काम करूं। वहां के लोग अमीर हैं, उनके घरों में बर्तन की जरूरत जरूर होगी। शायद वहां से कुछ काम मिल जाए। पर तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे? यहाँ तुम्हारा कोई जानकार नहीं, रास्ता भी तो लंबा है। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं संभाल लूंगा। हमारी गरीबी अब मुझसे देखी नहीं जाती। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी कैसे बदलेगी? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी किस्मत भी पलट सकती है। मैं रोज भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि तुम्हारा हर काम सफल हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगले साल तक हम भी अपने घर में गाय बांधें, हर सुबह ताजा दूध पिएं और किसी से उधार न मांगे। काश ऐसा हो जाए रामू। काश हमारी झोपड़ी में भी एक दिन सुख के दीपक जलें। रात लंबी थी, पर उम्मीद की एक छोटी सी लौ दोनों के दिल में जल उठी थी। भूखे पेट ही दोनों ने आपस में एक दूसरे को दिलासा दिया और सो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी में दाखिल हुई, रामू ने अपनी छोटी सी गठरी बांधी। उसमें कुछ बर्तन, 2 सूखी रोटियां और सविता की दुआ थी। जल्दी लौटना और अपना ध्यान रखना रामू। तो फिक्र मत कर भाग्यवान, अब की बार कुछ लेकर ही लौटूंगा, खाली हाथ नहीं। इतना कहकर रामू अपने सपनों और संघर्ष के सफर पर निकल पड़ा, उम्मीद की राह पर, जहां किस्मत शायद उसका इंतजार कर रही थी। रामू कई घंटों तक चलता रहा। पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। जब वो गांव पहुंचा तो वहां के चौक में उसे ढेर सारे ठठेरे दिखे। हर तरफ से टन 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 की आवाजें आ रही थीं। किसी के हाथ में हथौड़ा, किसी के पास आग की भट्ठी। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले ही दर्जनों ठठेरे हैं। हर एक की दुकान सजी है, चमचमाते बर्तन टंगे हैं। अब मैं कहाँ जगह बनाऊंगा? अगर मैं भी यही काम करूं तो कौन मेरे पास आएगा? सबके पास तो पहले से बर्तन हैं। पर अब घर खाली हाथ नहीं जा सकता। सविता का चेहरा याद आ रहा है। उसने कहा था, कोशिश मत छोड़ना रामू। हाँ, कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ तो नया करना ही होगा। रामू ने चारों ओर देखा। एक कोने में पुराना लकड़ी का बोर्ड पड़ा था। वो उसे उठाकर साफ करने लगा, और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक शरारती चमक आई। अरे, अगर मैं कुछ अलग सोच लूं तो? लोगों के पास बर्तन की जरूरत तो है, पर शायद देने के लिए पैसे नहीं। पैसे नहीं, पर बाल तो सबके पास हैं। बस यही तो रास्ता है। रामू ने बोर्ड पर कोयले से लिखा, यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं, और अपनी छोटी सी दुकान के सामने लटकाकर जोर से आवाज लगाई। बर्तन ले लो, बालों के बदले बर्तन, चमचमाते लोटे, कटोरे और थालियां। न पैसे चाहिए न सिक्के, बस बाल। अरे बहन सुन, ये क्या कह रहा है? बालों के बदले बर्तन? ये तो कोई नई ठगी लगती है। चल चल, पूछ ही लेते हैं, कहीं सच हो तो। बाल तो हर किसी के पास हैं। अरे भाई, क्या सच में यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जितने बाल उतने बर्तन। आपके बाल जितने लंबे
बर्तन उतने बड़े। सच कहो तो तही मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, मजाक क्यों करूंगा। गरीबी सबकी एक जैसी है बहन। मैं चाहता हूं कि हर घर में खाना पके, बस कुछ नया तरीका अपनाया है। महिलाएं आपस में देखती हैं, कुछ देर तक सोचती हैं, फिर एक महिला आगे बढ़ती है। अच्छा, मान लो मैं अपने बाल कटवा दूं, तो बदले में क्या दोगे? तुम्हारे बाल जितने घने उतनी बड़ी थाली। देखो ये वाला चमकता कटोरा, बस इतने बाल चाहिए। अरे, इतना तो मैं दे ही सकती हूँ। कल सुबह ही आऊंगी बाल लेकर। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। एक ठठेरा आया है जो बालों के बदले बर्तन देता है। रामू भैया, ये देखो मेरे बाल कितने लंबे हैं, मुझे 2 बड़ी थालियां देना। और मेरे बालों के बदले 1 हांडी दे दो। घर वाले हर दिन नई सब्जी की फरमाइश करते हैं। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। बालों के बदले चमचमाते बर्तन। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। रामू ने हर महिला को बर्तन दिए और बदले में बाल इकट्ठे करता गया। कुछ ही दिनों में उसका घर बालों से भर गया। अरे वाह, इतने सुंदर और लंबे बाल कहाँ से लाए तुम ये खजाना? हमारे गांव की मेहनती औरतों से। उन्होंने अपने बाल दिए ताकि घर में बर्तन आ सकें। ले जाओ भाई, ये लो चांदी का सिक्का। इतने बालों की यही कीमत है। एक चांदी का सिक्का? अब तो सविता के लिए भी खुशखबरी ले जाऊंगा। रामू का चेहरा चमक उठा। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसकी मेहनत का जवाब दे दिया हो। उस दिन से उसके कदम कभी नहीं रुके। वाह, आज तो खूब कमाई हुई। अगर रोज ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में गाय या भैंस खरीद लूंगा। फिर सविता को भी दूध की चिंता नहीं रहेगी। कुछ ही हफ्तों में रामू ने कई चांदी और सोने के सिक्के जोड़ लिए। उसने तय किया कि अब वो अपनी मेहनत का फल खरीदेगा, एक सुंदर तगड़ी भैंस। देख भाई, ये भैंस दूध की नदी बहा देती है। खूब तंदुरुस्त है, जैसे रोज घी खाती हो। मुझे बस इतनी चाहिए जो सविता को हर सुबह मुस्कुराने की वजह दे। ले भाई, ये 3 सोने के सिक्के रख। अब ये भैंस मेरी हुई। मुबारक हो, तू सच्चा मेहनती आदमी लगता है। भगवान तेरा भला करे। रामू ने रस्सी थामी और खुशी खुशी जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर चल पड़ा। पेड़ों के पत्तों से छनती धूप, झिंगुरों की आवाज और रास्ते में धीरे चलती भैंस, सब कुछ कितना शांत लग रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ डाकू रास्ता रोक लेते हैं। कमर में तलवारें और उनके सरदार के हाथ में चमकती हुई तलवार। रुक जाओ मुसाफिर, जो भी तेरे पास है सब यहीं छोड़ दे, नहीं तो जान से जाएगा। हे भगवान, ये तो डाकू हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं तो लूट लेंगे। मुझे कुछ करना होगा। रामू ने झट से दूध की बाल्टी निकाली और भैंस का दूध निकालने लगा। फिर चालाकी से एक सोने का सिक्का उस दूध में डाल दिया। हे भगवान, अब किस्मत मेरे साथ है या नहीं, देखना पड़ेगा। अरे ओ ठटेरे, क्या कर रहा है? जल्दी बोल, तेरे पास क्या क्या है? सब दे दे वरना। नहीं मालिक, मैं तो बस दूध निकाल रहा हूं। गरीब आदमी हूं, पेट पालने के सिवा और कुछ नहीं जानता। अरे सरदार, ये देखो, दूध में तो सोने का सिक्का है। अच्छा, हमसे चालाकी कर रहा है तू? कहता है गरीब है और दूध में सोना निकालता है। नहीं नहीं भाई, मेरी बात सुनो। मैं तो खुद हैरान हूं। ये भैंस कोई साधारण भैंस नहीं है। तो फिर ये क्या है, जादू टोना? नहीं मालिक, कुछ दिन पहले मुझे जंगल में एक महात्मा मिले थे। मैंने उनकी खूब सेवा की। खुश होकर उन्होंने मुझे यही भैंस दी और कहा, इसकी सेवा करना, प्यार से दूध निकालना, तो ये रोज दूध में सोने का सिक्का देगी। अगर ये सच है तो हमारे लिए तो खजाना तैयार है। हाँ, ऐसी भैंस से तो पूरी जिंदगी सोना निकलेगा। ठठेरे, तेरी किस्मत आज हमारे हाथ में है। ये भैंस हमें दे दे, हम तुझे इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। 50 सोने के सिक्के? नहीं मालिक, ये तो मेरे जीवन का सहारा है। अगर आप इसे ले गए तो मैं क्या करूंगा? कभी सुना है किसी डाकू ने गरीब को मारा हो? हम तुझे नुकसान नहीं देंगे, सिर्फ तेरी भैंस चाहिए।
और बदले में ढेर सारा सोना। देख, ये रहे 50 सोने के सिक्के, ले ले और अपनी जान बचा। ठीक है मालिक, अगर आप कह रहे हैं तो ले जाइए भैंस। पर ध्यान रखना, महात्मा ने कहा था इसकी सेवा रोज करनी पड़ती है। अगर आपने इसका मान नहीं रखा तो ये सिक्का देना बंद कर देगी। हम जानते हैं कैसे भैंस का मान रखना है। ले अपने सिक्के और भाग यहां से। रामू ने सिक्के संभाले और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। डाकू खुशी में झूमते हुए बोले, वाह सरदार, अब तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। हर दिन सोने का सिक्का और कभी गरीबी नहीं। पर उन्हें कहाँ पता था, जिस ठठेरे को उन्होंने मूर्ख समझा वही उनके लालच का खेल खेलने वाला था। रामू की मुस्कान में आज बुद्धि और जीत दोनों थीं। हाँ हाँ, आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात होगी। सोचो भाइयों, रोज दूध में सोने का सिक्का। अब हम जंगल में नहीं, महलों में रहेंगे। हाँ सरदार, अब कोई हमें डाकू नहीं कहेगा, सब हमें सोने वाले राजा कहेंगे। चलो अब जल्दी से दूध निकालते हैं, देखते हैं कि ये सच में कितनी सोने की भैंस है। देखो देखो, दूध तो खूब निकल रहा है। अब बस एक सिक्का गिरने की देर है। अभी अभी गिरेगा सरदार, बस कुछ पल और। अरे, कुछ भी नहीं गिरा। बाल्टी तो खाली दूध से भरी है, पर सिक्का? शायद पहली बार में नहीं देता होगा, दूसरी बार निकालो फिर जरूर देगा। अरे, ये तो पैर मारने लगी। भैंस तो नाराज लग रही है सरदार। शांत रहो, शायद इसे महात्मा की तरह आदर चाहिए। ओ देवी भैंस, हमें सोने का वरदान दे दे। अरे, ये तो बिल्कुल साधारण भैंस है। कहीं उस ठठेरे ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? उस ठठेरे ने हमें ठग लिया है। सोने की भैंस नहीं, ये तो साधारण भैंस है। अब क्या करे सरदार, हमने तो उसे 50 सोने के सिक्के दे दिए। चलो, उस धोखेबाज का हिसाब चुकता करेंगे। उसे सिखाएंगे कि डाकुओं से चालाकी करना क्या होता है। पर सरदार, वो तो अब तक बहुत दूर निकल गया होगा। हमारे नक्शे में कोई दूर नहीं होता। जिसने डाकुओं को धोखा दिया उसकी जिंदगी छोटी ही होती है। डाकू आग बबूला होकर उठे। उनकी आंखों में बदले की आग थी। भैंस को वहीं बांधकर मशाले लेकर वे जंगल के रास्ते पर दौड़ पड़े। पेड़ों के पीछे चांद की परछाई कांप रही थी। सरदार, अगर वो मिल गया तो क्या करेंगे? पहले उसके सारे सिक्के लेंगे, फिर उसे वहीं जंगल में गाड़ देंगे, ताकि उसकी चालाकी हमेशा के लिए यहीं सड़ जाए। रात गहराती गई। हवा में सरसराहट थी। डाकुओं के पांवों की आहट मिट्टी में गूंज रही थी। पर उन्हें कहाँ पता था, रामू पहले ही आगे निकल चुका था और उसकी अगली चाल अभी बाकी थी। रामू भाई, तुम्हारी दुकान तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अरे भाई, सब सविता की समझदारी और भगवान की कृपा है। हमने ठठेरी छोड़ सब्जी का धंधा शुरू किया। अब तो हर दिन नया सवेरा लगता है। लेकिन रामू को ये पता नहीं था कि उसकी चालाकी से ठगे गए डाकू अब बदले की आग में जलते हुए उसी गांव की ओर बढ़ रहे हैं। सरदार, हमें उस ठठेरे को सबक सिखाना ही होगा। हाँ, उसने 2-2 बार हमें बेवकूफ बनाया। अब की बार उसे कोई चाल नहीं चलने देंगे। इस बार न भैंस बचेगी न वो खुद। आज उसके गांव की मिट्टी भी उसकी चालाकी याद रखेगी। उधर रामू ने डाकुओं को आते देख लिया था। उसका चेहरा एक पल को गंभीर हुआ, फिर मुस्कान लौट आई। सविता, डाकू आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहूं वैसा ही कहना। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तुम बस छिप जाओ। रामू झट से घर के पीछे वाले पेड़ की झाड़ियों में छिप गया। रामू कहाँ है? उस धूत को बुलाओ। वो तो दुकान पर गए हैं, पर आप चिंता ना करें, मैं अपनी चिड़िया को भेज देती हूँ, वो उन्हें तुरंत बुला लाएगी। चिड़िया? अरे औरत, तू मजाक कर रही है क्या? हाँ, कोई चिड़िया आदमी को कैसे बुला सकती है? ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये हमारे परिवार की सदस्य जैसी है। जहाँ भी मेरे पति हों, ये उन तक पहुँच जाती है। सच कह रही है तू? अगर झूठ बोलूं तो अभी लौट कर ना आए। बस देखिए, जा मेरी प्यारी, अपने मालिक को बुला ला। देखा सरदार, ये सच में उड़ गई। अब अगर सच में वो ठठेरा लौट आया तो इसका मतलब ये चिड़िया जादुई है।
अगर ऐसा है तो हमें ये चिड़िया चाहिए। ऐसी चिड़िया से हम कभी किसी को खोजने की चिंता नहीं करेंगे। तभी पेड़ के पीछे से हंसी की आवाज आई। डाकू चौंक गए। तूने हमें फिर से धोखा दिया ठठेरे। भैंस ने तो सोना नहीं दिया, अब चिड़िया से बेवकूफ बना रहा है। नहीं भाई, भैंस तो सच में सोने का सिक्का देती थी, अगर उसकी सच्चे मन से सेवा की जाए। शायद आपने उसका मान नहीं रखा होगा। अब बहाने मत बना, हमें ये चिड़िया दे दे वरना दुकान तोड़ डालेंगे। नहीं, ये तो हमारे परिवार जैसी है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकती। तो सुन ले औरत, अगर जान प्यारी है तो ये चिड़िया हमें दे दे। हम बदले में 20 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है मालिक, अगर आपकी जिद है तो ले जाइए, पर ध्यान रखना, ये सिर्फ सच्चे दिल से पुकारने वालों के पास टिकती है। अगर इसे धोखा दिया गया तो ये हमेशा के लिए उड़ जाएगी। हाँ, हम कोई बच्चे हैं क्या? ले, ये 20 सोने के सिक्के रख, और ये चिड़िया अब हमारी हुई। अब देखना, ये चिड़िया हमें कोई खजाना ढूंढ कर देगी। अगर ये चिड़िया सच्ची निकली तो हम राजा बन जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और चूं चूं करती हुई सीधे वापस रामू के घर उड़ाई। देखा सविता, हमारी चिड़िया तो सच्चे दिल की पहचान रखती है। जब डाकुओं ने देखा कि चिड़िया उड़ गई तो उनके होश उड़ गए। वो ठठेरा हमें फिर से ठग गया। अब बस, हम उस आदमी का नाम सुनना भी नहीं चाहते। चलो यहां से, इससे पहले कि पूरी दुनिया हंसे हम पर। अब बहुत हो गया ठठेरे, पहले भैंस फिर चिड़िया, अब कोई चाल नहीं चलेगा तू। इस बार तो तेरे जैसे चालाक को भी समझ नहीं आएगा कि मौत कब आ गई। नहीं भाई, दया करो, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी पत्नी घर पर अकेली है। अब उसे भी बुला लेंगे, तेरे साथ भेज देंगे तुझे ऊपर। मुंह बंद रख, नहीं तो यहीं काट देंगे। चलो, इसे बोरी में डालो। डाकुओं ने रामू को पकड़कर एक बड़ी बोरी में ठूंस दिया, रस्सी कसकर बांधी और बोरी अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। सरदार, बहुत भारी है ये। लगता है रामू ने खूब खा पीकर वजन बढ़ा लिया है। जैसे सोने के सिक्के पी गया हो अंदर। चलो पास वाली गुफा में थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह होने पर इसे दलदल में फेंक देंगे, फिर कोई कभी नाम भी नहीं लेगा इसका। कुछ देर बाद वहां से एक चरवाहा गुजरा, उसके साथ उसकी भैंसें थीं। उसे बोरी के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई है? मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं बोरी में बंद हूं। कौन है अंदर? कौन बोरी में बंद है? भाई, मैं एक ठठेरा हूं। डाकू मुझे मारने ले जा रहे थे, पर तुम आ गए। कृपा करो, मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है उन्होंने। लो, बाहर आ जाओ भाई। तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुम्हें सुखी रखे। पर अब जल्दी से मुझे यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि डाकू लौट आए। पर वो बोरी? अगर डाकू लौटे तो क्या करेंगे? हाँ, यही तो मेरा मौका है। सुनो भाई, हम इस बोरी में कुछ भारी पत्थर भर देते हैं। जब डाकू लौटेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं अंदर ही हूं। वाह, बड़ी चालाकी है तुम्हारी। चलो, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद डाकू लौटे, हंसते हुए, बेखबर कि अंदर अब पत्थर हैं। सरदार, अब इसे दलदल में फेंक देते हैं। चलो, इस ठठेरे की कहानी यही खत्म होती है। अब न कोई चाल, न कोई ठगी, खत्म हो गया वो ठठेरा हमेशा के लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वे गांव की तरफ लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में कोई जान पहचान वाला चेहरा दिखा। अरे सरदार, वो देखो, वो तो रामू है। कि क्या? असंभव, हमने तो इसे दलदल में फेंका था। हाँ भाई, फेंका तो था, पर वहां नीचे मुझे एक महात्मा मिले। वो दलदल के नीचे एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तू नेक है, दूसरों की मदद करता है। ले, ये जादुई सोने का बर्तन रख ले।
इससे तू जितने चाहे सोने के सिक्के निकाल सकता है। ये कभी खाली नहीं होगा। वो तो वहीं नीचे रह गया, दलदल में। मैं तो बस सांस बचाकर ऊपर आ गया। अब तो बस सोच रहा हूं कि कुछ रस्सियां लाऊं और उस बर्तन को बाहर निकाल लूं। रामू उन्हें दलदल की ओर ले चला। चलो चलो अंदर कूदो, जल्दी करो, बर्तन वहीं हैं। थोड़ी देर बाद वही चरवाहा सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। सिपाहियों ने दलदल में फंसे हुए बचे खुचे डाकुओं को पकड़ लिया। वाह रामू, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस से ये खूंखार डाकू पकड़े गए हैं। राज्य में सालों से इन पर 500 सोने के सिक्कों का इनाम था। अब यह इनाम तुम्हारा है। और इस तरह रामू की सूझबूझ ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को डाकुओं से मुक्त किया। अब वह और सविता सुख शांति से रहने लगे।